आखिरी कॉल। रात के ठीक 2:17 हुए थे। बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी और शहर की सड़कों पर सन्नाटा पसरा था। रोहन अपने कमरे में अकेला बैठा लैपटॉप पर काम कर रहा था। तभी उसका फ़ोन बजा। स्क्रीन पर एक अनजान नंबर चमक रहा था। इस वक्त कौन हो सकता है, उसने सोचा, फिर कॉल उठा ली। हेलो। कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा, फिर एक धीमी कांपती हुई आवाज़ आई, रोहन, मुझे बचाओ। रोहन का दिल जोर से धड़कने लगा। कौन बोल रहा है? मैं निहारिका। रोहन के हाथ से फ़ोन लगभग गिर गया। निहारिका उसकी कॉलेज की दोस्त थी जो 3 साल पहले एक हादसे में मर चुकी थी। ये मजाक मत करो, रोहन ने गुस्से में कहा। ये मजाक नहीं है, मैं जिंदा हूं, लेकिन ज्यादा देर नहीं, वे लोग मुझे ढूंढ लेंगे। कॉल अचानक कट गई। रोहन का दिमाग सुन्न हो गया। ये कैसे हो सकता है? उसने खुद निहारिका की मौत की खबर सुनी थी, उसकी अंतिम यात्रा में गया था। उसने तुरंत उस नंबर पर वापस कॉल किया, लेकिन नंबर स्विच ऑफ आ रहा था। उस रात रोहन सो नहीं पाया। अगली सुबह उसने अपने पुराने दोस्त आकाश को फ़ोन किया। तू पागल हो गया है क्या? आकाश हंसते हुए बोला। मर चुकी है वो? नहीं, मैंने उसकी आवाज़ सुनी, वो डरी हुई थी, कुछ तो गड़बड़ है। आकाश ने थोड़ी देर चुप रहकर कहा, ठीक है, अगर तू इतना सीरियस है तो हम उस जगह चलते हैं जहां उसका एक्सीडेंट हुआ था। दोनों उसी शाम शहर के बाहरी इलाके में पहुंचे, जहां 3 साल पहले निहारिका की कार खाई में गिर गई थी। वहां अब सब कुछ वीरान था, टूटी हुई रेलिंग, सूखे पेड़ और एक अजीब सी ठंडक। रोहन को अचानक कुछ दिखा, एक पुरानी जली हुई कार का हिस्सा। यही होगी, उसने धीरे से कहा। तभी उसके फ़ोन में फिर वही नंबर फ्लैश हुआ। उसने तुरंत कॉल उठाई। रोहन, तुम सही जगह पर हो, लेकिन जल्दी करो। तू है कहाँ? रोहन ने घबराकर पूछा। नीचे, खाई में, एक पुरानी झोपड़ी है, मुझे वहीं रखा है। कौन रखा है? रोहन चिल्लाया, लेकिन कॉल फिर कट गई। रोहन और आकाश खाई की तरफ उतरने लगे। रास्ता फिसलन भरा था, हर कदम पर खतरा था। करीब 15 मिनट बाद उन्हें सच में एक टूटी फूटी झोपड़ी दिखी। दरवाज़ा आधा खुला था। रोहन ने हिम्मत जुटाकर दरवाज़ा खोला। अंदर अंधेरा था। उसने मोबाइल की टॉर्च ऑन की। कमरे के बीचों बीच एक कुर्सी थी और उस पर बंधी हुई एक लड़की। उसका चेहरा झुका हुआ था, बाल बिखरे हुए। रोहन, निहारिका ने धीरे से कहा। लड़की ने धीरे धीरे सिर उठाया। वो सच में निहारिका थी। रोहन, उसकी आंखों में आंसू थे। रोहन दौड़कर उसके पास गया और रस्सियां खोलने लगा। तू जिंदा कैसे है? उसने पूछा। उस दिन एक्सीडेंट नहीं था, किसी ने मुझे धक्का दिया था, फिर यहां लाकर बंद कर दिया। कौन? रोहन ने पूछा। तभी पीछे से एक ठंडी आवाज आई, मैं। रोहन और आकाश दोनों मुड़े। दरवाजे पर एक आदमी खड़ा था, चेहरे पर हल्की मुस्कान, हाथ में बंदूक। तुम? रोहन चौंक गया। वो आदमी था आकाश, लेकिन असली आकाश तो उसके बगल में खड़ा था। रोहन ने बगल में देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसके साथ जो आकाश आया था वो असली आकाश नहीं था, वो यही आदमी था। तू ये सब क्यों कर रहा है? रोहन ने कांपते हुए पूछा। आदमी धीरे धीरे अंदर आया, क्योंकि निहारिका ने वो देख लिया था जो उसे नहीं देखना चाहिए था। क्या? मेरे गैर कानूनी काम, और मैं नहीं चाहता था कि वो पुलिस तक पहुंचे। तो तूने उसे मारने की कोशिश की? हाँ, लेकिन वो बच गई, इसलिए मुझे उसे यहां छिपा कर रखना पड़ा। निहारिका रो रही थी। अब तुम दोनों भी यहीं रहोगे, आदमी ने बंदूक तानते हुए कहा। रोहन का दिमाग तेजी से चलने लगा। अचानक उसने पास पड़ी एक लकड़ी उठाई और आदमी पर फेंक दी। बंदूक गिर गई। आदमी और रोहन में हाथापाई शुरू हो गई। निहारिका ने मौका देखकर जमीन से बंदूक उठाई और कांपते हाथों से ट्रिगर दबा दिया। गोली की आवाज़ गूंज उठी। आदमी जमीन पर गिर गया, खामोश। कुछ पल के लिए सब कुछ शांत हो गया। रोहन ने निहारिका को गले लगा लिया। सब खत्म हो गया, लेकिन तभी रोहन का फ़ोन फिर बजा। वही नंबर। दोनों एक दूसरे को देखने लगे। अब कौन? निहारिका ने डरते हुए पूछा। रोहन ने धीरे धीरे कॉल उठाई। दूसरी तरफ से वही आवाज़ आई, रोहन, मुझे बचाओ। रोहन के हाथ कांपने लगे। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। जहां उस आदमी की लाश पड़ी थी वो गायब थी और दरवाज़ा अपने आप धीरे धीरे बंद हो रहा था।